नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। मनरेगा कर्मियों की बहाली पूरी करने में प्रशासन विफल, अभ्यर्थियों ने आंदोलन का दिया अल्टीमेटम। मनरेगा के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। दर्जनों अभ्यर्थियों ने समाहरणालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि नवंबर 2023 में रोजगार सेवक, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक, जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत करीब 2 दर्जन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बावजूद भर्ती पूरी नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि रोजगार सेवक और कंप्यूटर सहायक के पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 2.5 सालों से उपायुक्त और उप विकास आयुक्त से मिलकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। वहीं उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने कहा कि अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई हैं और भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के कारणों की जांच कर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। रिम्स अस्पताल में मीडिया की एंट्री पर रोक, बिना अनुमति फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंधित। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के प्रवेश को लेकर नया निर्देश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब रिम्स परिसर में बिना पूर्व अनुमति किसी भी मीडिया प्रतिनिधि को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रिम्स प्रशासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी यानी निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक या अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अस्पताल के सुचारू संचालन, मरीजों की गोपनीयता और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी संबंधित पक्षों से इन निर्देशों का पालन करने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की गई है। रिम्स प्रशासन के इस फैसले के बाद मीडिया कर्मियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। मैया सम्मान योजना के सत्यापन के लिए लाभुकों को लगाना पड़ रहा कार्यालय का चक्कर, महिलाओं में आक्रोश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए पाकुड़ की दर्जनों महिलाएं इन दिनों कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। लाभुक महिलाओं में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि मैया सम्मान की राशि पिछले 2 महीने से उनके खाते में नहीं आई है। अधिकारियों ने कागजात सत्यापन के लिए अंचल कार्यालय जाने की बात कही थी, जहां कुछ महिलाओं के कागजात सत्यापन किए गए, लेकिन अधिकांश महिलाओं को यह कहकर लौटा दिया गया कि जनगणना कार्य के कारण सभी अधिकारी और कर्मी व्यस्त हैं। महिलाओं का कहना है कि उनसे कहा गया कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके चलते उन्हें सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाना पड़ा, लेकिन उन्हें यहां भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है। मामले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक कांति रश्मि ने कैमरे पर यह कहकर बोलने से मना कर दिया कि हम बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। इसका जवाब जिले के उपायुक्त देंगे। हालांकि कैमरे के पीछे जरूर बताया कि राज्य सरकार ने जिले के मैया सम्मान योजना के करीब 1,55,000 लाभार्थियों के लिए 2 महीने की राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। सत्यापन का काम 8 से 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। कोडरमा में बस किराया 15 से 30% तक बढ़ा, यात्रियों पर बढ़ा महंगाई का बोझ। कोडरमा जिले में बस यात्रियों को अब सफर के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जिला बस एसोसिएशन ने डीजल, पेट्रोल और मोटर पार्ट्स की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए बस किराए में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नए किराया ढांचे के तहत कोडरमा से रांची जाने वाली सामान्य बस का किराया 300 से बढ़ाकर 350 रुपए और एसी बस का किराया 350 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। वहीं हजारीबाग का किराया 120 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। बिहार जाने वाली बसों के किराए में भी 30 से 50 रुपए तक की वृद्धि की गई है। किराया बढ़ने से यात्रियों में नाराजगी है, जबकि बस संचालकों का कहना है कि बढ़ती परिचालन लागत के कारण ये फैसला लेना मजबूरी थी। दिलचस्प बात यह है कि कई रूटों पर ट्रेन का किराया बस की तुलना में काफी कम है। कोडरमा से हजारीबाग का रेल किराया करीब 30 रुपए और रांची का 100 से 120 रुपए तक है, जबकि बस से यात्रियों को क्रमशः 150 और 350 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। हालांकि ट्रेनों की सीमित उपलब्धता और अनियमित परिचालन के कारण लोगों को मजबूरन बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। झारखंड में मौसम रहेगा मेहरबान, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट।
झारखंड में मानसून से पहले मौसम लगातार सुहावना बना हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के कारण तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची के अनुसार आज दोपहर के बाद कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों में हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों में जाने से बचने की अपील की है। वहीं बोकारो, चाईबासा और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सरायकेला राज्य के सबसे गर्म स्थानों में शामिल रहा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी, जिससे तापमान में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। खेत का पानी पी रहा जामताड़ा का 30 परिवार, बेड़वा टोला में एक चापाकल खराब, दूसरा मस्जिद कैंपस में पानी लेने में आती है दिक्कत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के चंपापुर गांव स्थित बेड़वा टोला में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। करीब 250 आबादी वाले इस टोला के लगभग 30 परिवारों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टोला में लगे 2 चापाकलों में से एक लंबे समय से खराब है, जबकि दूसरा मस्जिद परिसर में होने के कारण सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में कई परिवार खेत में बने डोभा का दूषित पानी पीने और घरेलू उपयोग के लिए लाने को मजबूर है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी के अनुसार कम से कम 3 चालू चापाकलों की जरूरत है। बरसात के मौसम में डोभा तक जाने वाला रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खराब चापाकल की मरम्मत, 2 नए चापाकल लगाने और स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग की है। वहीं नारायणपुर पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और जल्द निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा का रेडियम शॉप जल कर राख, रात में बंद की दुकान, सुबह निकल रही थी आग की लपटें, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में आज मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाजार स्थित एक रेडियम की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना कोडरमा कोवार मेन रोड पर स्थित जयनगर बाजार की है। यहाँ रेडियम पॉइंट नामक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान संचालक मुजफ्फर हुसैन उर्फ अतीक खान ने बताया कि सोमवार रात वे रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे, लेकिन मंगलवार सुबह जब वे दुकान के पास पहुंचे तो कुछ अजीब हलचल नजर आई। उन्होंने देखा कि दुकान के अंदर से चूहे तेजी से बाहर निकल रहे हैं और देखते ही देखते दुकान के भीतर से आग की तेज लपटें उठने लगी। आग की भयावह स्थिति को देखते हुए मुजफ्फर हुसैन ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए दुकान का शटर खोलने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद जब शटर खुला तो आग तेजी से फैल चुकी थी। आसपास के लोगों को बुलाकर किसी तरह आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता और सामूहिक प्रयास से आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। पंचायतों में लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैंप, जल्द शुरू होगी गुरुजी आपातकालीन सेवा 1944, सीएम हेमंत ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा देने के लिए पंचायत स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए दूर दराज के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलावार मैपिंग, रूट चार्ट तैयार करने और सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने गुड सेमेरिटन योजना और हिट एंड रन मुआवजा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। अधिकारियों ने बताया कि गुरुजी आपातकालीन सेवा 1944 शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सेवा आपात स्थिति में लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीआईटी मिश्रा की 3 महिला वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, इसरो को सौंपी एआई आधारित चंद्रमा अध्ययन प्रणाली। रांची के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान बीआईटी मिश्रा की 3 महिला वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर मौजूद क्रेटरों की पहचान और विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक उन्नत प्रणाली विकसित की है। इस शोध परियोजना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सौंप दिया गया है। बता दें कि यह परियोजना साल 2023 में इसरो द्वारा बीआईटी मिश्रा को दी गई थी। इसका मकसद चंद्रयान मिशनों और अन्य अंतरिक्ष अभियानों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर चंद्रमा की सतह का बेहतर अध्ययन करना था। परियोजना का नेतृत्व कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संचिता पाल ने किया। झारखंड विधानसभा की सीटें 150 करने की मांग, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या 81 से बढ़ाकर 150 करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति समेत सभी वर्गों को बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। विनय सिन्हा दीपू ने कहा कि आगामी परिसीमन को लेकर राज्य के आदिवासी और मूलवासी समाज में चिंता है। ट्रेन से उतरते समय गिरने से मजदूर की मौत। मुंबई हावड़ा मेल से लौट रहे थे गिरिडीह डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे घटनास्थल पर। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के पोचरी गांव निवासी मिथुन मंडल की पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मिथुन गुजरात में ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी कंपनी स्टार लाइट में सीनियर सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। वे भुसावल से मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन के जरिए अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पारसनाथ स्टेशन पर उतरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बेको पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी और डुमरी विधायक जयराम महतो घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मिथुन मंडल की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने उन्हें मेहनती और मिलनसार व्यक्ति बताते हुए गहरा शोक जताया है। घटना के बाद पूरे पोचरी गांव में मातम का माहौल है। धनबाद के 10 प्रखंडों में बनेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास, गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ। धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जिले के सभी 10 प्रखंडों में आवास निर्माण के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 10-10 लाभुकों का चयन किया गया है, जिन्हें पक्का घर बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस प्रकार जिले के कुल 100 गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। सरकार अनुसूचित जाति, वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दे रही है। धनबाद के कई गांवों में आज भी लोग मिट्टी और टिन के घरों में रहने को मजबूर हैं, जहां बरसात के दौरान छत टपकने और दीवारें कमजोर होने जैसी समस्याएं आम हैं। कई बार घर ढह जाने पर लोग प्रशासन से सहायता की गुहार लगाते हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा। लाभुकों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर होगा और सहायता राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। साथ ही निर्माण कार्य की नियमित निगरानी भी की जाएगी ताकि आवास की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। मवेशी चोरों की बाइक में ग्रामीणों ने लगाई आग। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित चेतर गांव में मवेशी चोरी करने आए युवकों की बाइक को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि मवेशी चोर मौके से भागने में सफल रहे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार गांव में इन दिनों गाय, बैल और बकरियों के अलावा बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। सोमवार की रात भी बाइक से कुछ युवक आए और 2 बकरी उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर ग्रामीणों को उसकी भनक लग गई। इसके बाद ग्रामीण एकजुट होकर चोर को खदेड़ने लगे। चारों ओर ग्रामीणों से घिरा देख चोर अपनी एक बाइक छोड़कर दूसरी बाइक से वहां से भाग निकले। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया, जो पूरी तरह जल गई। उत्पाद सिपाही पेपर लीक केस, 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 8 जून को। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी सोनू शर्मा और मोनू कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी। ये दोनों आरोपी क्वेश्चन पेपर सॉल्व गिरोह के सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि मामले में अब तक 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, वहीं 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि गत 11 अप्रैल को उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें अधिकांश परीक्षार्थी हैं। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। रांची में देर रात चला 15 जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान। अपराध की रोकथाम और पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने को लेकर रांची पुलिस ने 1 जून की देर रात शहर के 15 जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने शहर के खेलगांव चौक, शहीद चौक, न्यू मार्केट चौराहा, सुजाता चौक, बिरसा चौक, चांदनी चौक समेत 15 जगहों पर वाहनों की चेकिंग की। सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार को करीब 20 लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग में पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि देर रात तक 11 से 12 और लोगों के शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई है। लगातार दूसरे दिन सामने आए इन मामलों के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है। इस अभियान के दौरान एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में अलग अलग थानों की पुलिस के चेकिंग अभियान चलाया गया।
झारखंड पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, दागी थानेदार फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे, डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस विभाग में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की गई है। इसके तहत गंभीर आरोपों, विभागीय जांच और विवादों में घिरे थाना प्रभारियों व पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे अधिकारियों को आने वाले दिनों में फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार डीजीपी स्तर से इसकी सीधी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से ऐसे अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट मांगी गई है जिनके खिलाफ शिकायतें लंबित हैं या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सवालों के घेरे में रहा है। मुख्यालय स्तर पर रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जा रही है। गुमला में गाय को बचाने के प्रयास में पलटा ट्रैक्टर, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला सदर थाना क्षेत्र के माड़ापानी गांव के पास ईंट लेकर लौट रहा एक ट्रैक्टर अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिसमें सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर कुरुमगढ़ स्थित निर्माणाधीन अस्पताल में ईंट पहुंचाने के बाद वापस लौट रहा था। इसी दौरान सड़क पर अचानक एक गाय आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में चालक ने ट्रैक्टर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका एक पहिया सड़क किनारे गड्ढे में फंस गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में धर्मेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, वासुदेव कुमार समेत कुल 7 लोग घायल हुए हैं। इनमें धर्मेंद्र, प्रदीप और वासुदेव की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। दलित महिला हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सांसद, विधायक समेत सैकड़ों पर एफआईआर। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र में गर्भवती दलित महिला की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में सांसद, विधायक समेत सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रशासन का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर आम लोगों की आवाजाही प्रभावित की गई। जानकारी के अनुसार हाल ही में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था। परिजन और स्थानीय लोग हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने डुमरी फुसरो मार्ग स्थित प्रमुख चौक पर शव रखकर घंटों जाम रखा था। ग्रामीणों का आरोप था कि घटना के जिम्मेदार लोगों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन के दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। BMW कंपनी के संचालक से रंगदारी मांगने वाला प्रिंस खान गैंग का मुख्य सहयोगी गिरफ्तार। बोकारो के बालीडीह स्थित BMW प्लांट के संचालक से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि राकेश कुमार बोकारो में प्रिंस खान गैंग का प्रमुख सहयोगी था और इलाके में गैंग का प्रभाव बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहा था। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि पुलिस गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल BMW कंपनी के संचालक से कथित तौर पर रंगदारी की मांग की गई थी। इस मामले में बीते 12 मार्च को प्लांट के मैनेजर सुरेश कुमार सिंह ने बालीडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि फैक्ट्री लगाने और संचालन के एवज में उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और धमकी दी जा रही है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने SIT गठित कर जांच शुरू की। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। शादी की जिद पर 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी रांची की युवती, पश्चिम चंपारण के प्रेमी पर धोखे का आरोप। मच्छर गांव में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब रांची की एक युवती शादी की मांग को लेकर करीब 50 फीट ऊंचे जियो मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती ने अपने प्रेमी नितेश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया और उससे शादी कराने की जिद पर अड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। युवती का आरोप है कि 1.5 साल से उसका नितेश के साथ प्रेम संबंध था और दोनों साथ रहते थे। उसने कहा कि शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए, गर्भवती होने पर दवा देकर गर्भपात कराया गया और बाद में शादी से इनकार कर दिया गया। युवती ने बताया कि उसने 3 दिन पहले नौतन थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस उसे थाना लाकर पूछताछ कर रही है और मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रही है। रांची स्टेशन पर 2250 यात्रियों के बैठने के लिए बनेगा पैसेंजर लाउंज, 12 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और भीड़ प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए रांची रेलवे स्टेशन को आधुनिक होल्डिंग एरिया बनाने की योजना में तैयारी तेज कर दी गई है। स्टेशन के नॉर्थ साइड मुख्य द्वार के पास लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा। लगभग 1920 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस लाउंज की क्षमता 2250 यात्रियों की होगी, जहां एक ही छत के नीचे प्री टिकटिंग से लेकर पोस्ट टिकटिंग तक की तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिया गया है और मंजूरी मिलते ही अगस्त सितंबर से इसका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। बोकारो में बंद घर से 12 लाख की चोरी, जेवर और नकदी ले गए चोर, ताला तोड़कर की चोरी, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही। बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र के टाण मोहनपुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घटना 1 जून की देर रात की बताई जा रही है। इस बड़ी चोरी की वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित सोनू कुमार गुप्ता ने जरीडी थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 11 बजे के बाद चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए सामानों में सोने का हार, कान का झुमका, अंगूठी सहित अन्य बहुमूल्य जेवरात शामिल है। घटना के समय घर बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सोमवार सुबह जब परिवार के लोगों को चोरी की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गिरिडीह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। महुआ शराब के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा, गिरिडीह के पचंबा थाने का किया घेराव, बोली अब नहीं सहेंगे बर्बादी। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणडीह गांव में अवैध महुआ शराब के कारोबार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार रात दर्जनों महिलाएं पचंबा थाना पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से खुलेआम महुआ शराब की बिक्री हो रही है, जिससे सामाजिक माहौल लगातार बिगड़ रहा है। उनका कहना है कि शराब के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं और नशे में लोग आए दिन हंगामा करते हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण शराब माफिया बेखौफ होकर धंधा चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि गडरमा से कल्याणडीह तक महुआ शराब की आपूर्ति हो रही है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। देवघर में श्रावणी मेले में मोबाइल बैग पर रोक, क्लॉक रूम में सामान जमा करना अनिवार्य, क्यू कॉम्प्लेक्स में बन रहा आधुनिक क्लॉक रूम। देवघर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर मंदिर प्रशासन ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए अब श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी भक्तों को अपना मोबाइल, बैग और अन्य सामान अनिवार्य रूप से क्लॉक रूम या लॉकर रूम में जमा करना होगा। प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय से मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अनावश्यक भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर के क्यू कॉम्प्लेक्स में एक आधुनिक क्लॉक रूम का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु अपने मोबाइल, बैग और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित तरीके से रख सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य जलार्पण और दर्शन प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है। प्रशासन का कहना है कि इससे भक्तों को बिना किसी परेशानी के लाइन में आगे बढ़ने और व्यवस्थित ढंग से पूजा करने में मदद मिलेगी। बकाया मजदूरी पर मजदूरों ने एचआर मैनेजर को पीटा, शिवालिया कंस्ट्रक्शन के कार्यालय परिसर में हुई घटना, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। गुमला में भारतमाला परियोजना के तहत कार्यरत मजदूरों ने बकाया मजदूरी भुगतान नहीं होने पर शिवालिया कंस्ट्रक्शन के कार्यालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों और कंपनी के एचआर मैनेजर के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने उससे काम तो कराया, लेकिन लंबे समय से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई बार मांग करने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं होने से मजदूरों में भारी नाराजगी है। ग्रामीण गंगा सिंह ने बताया कि वे और अन्य लोग भूमि सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से भारतमाला परियोजना में नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विराज सिंह, पंकज सिंह, महादेव महतो, सूरज सिंह, गणेश सिंह, प्रीतम कुमार, गंगा सिंह, राम कुमार गुप्ता, लुइस मिंज और अमर सिंह समेत कई मजदूरों की 20 से 58 दिनों तक की मजदूरी बकाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। रिम्स में 14 साल की बच्ची के जबड़े से निकाला गया 4 किलो का ट्यूमर। रिम्स के डेंटल कॉलेज स्थित ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक 14 साल की बच्ची के जबड़े से मौजूद करीब 4 किलो वजनी विशालकाय ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है। मरीज हजारीबाग की रहने वाली है और पिछले लगभग 3 सालों से इस समस्या से जूझ रही थी। ट्यूमर के कारण बच्ची को खाना खाने में काफी परेशानी हो रही थी। परिजनों ने इलाज के लिए कई अस्पतालों का रुख किया, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद मरीज को रिम्स डेंटल कॉलेज के मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उसका सफल उपचार किया।
सर्जरी के दौरान जबड़े के प्रभावित हिस्से को हटाया गया और कटे हुए जबड़े के हिस्से को प्लेट की सहायता से पुनर्स्थापित किया गया। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की स्थिति संतोषजनक है। 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में JSSPS के तैराकों का जलवा। पृथ्वी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। जमशेदपुर के टाटा स्टील स्थित JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड राज्य सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता के स्टार खिलाड़ी पृथ्वी सिंह सरदार रहे, जिन्होंने 1 स्वर्ण और 4 रजत सहित कुल 5 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक, जबकि 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर फ्री स्टाइल और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल किया। वहीं JSSPS के एक अन्य तैराक लखिंदर सिंह मुंडा ने 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर संस्थान के प्रबंधन और प्रशिक्षकों ने खुशी जताई है। स्विमिंग कोच उमेश पासवान ने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास का ही परिणाम है कि उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सफलता झारखंड में तैराकी के बढ़ते स्तर का प्रमाण है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।